ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सबों को परमेश्वर ने इस नए साल में प्रवेश कराया, और जब प्रवेश कराया है तो हर एक के जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। और परमेश्वर की जो योजना होती है वो कभी भी हानि की नहीं होती, हमेशा लाभ की होती है। यानी कि परमेश्वर हमारे धन्यवाद को और बढ़ाएंगे, हमें आशीषों से भरेंगे अगर हम उनमें बने रहें, अगर हम उनसे लिपटे रहें तो वाकई परमेश्वर अपने अद्भुत योजनाओं को पूरी करेंगे। ये समय है धन्यवाद करने का, परमेश्वर की महिमा करने का, परमेश्वर की स्तुति करने का, क्योंकि ये ऐसा अनमोल समय होता है जब परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उन बातों के लिए जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, उन बातों के लिए जो पूरी हो चुकी हैं, उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उस क्रूस पे किया है। ये समय है आराधना करने का। आइए हम सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करें, एक सुंदर गवाही को सुने और उसके बाद हम सुंदर से मीठे वचन को सुनेंगे। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। मसीह की मैं जौहरिया रहमाबाद से बोल रही हूँ। मेरा नाम गुड़िया है और मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द होता था कि मैं पानी तक मेरे अंदर नहीं जा पा रहा था और बहुत परेशान थी। और मैं 25 तारीख को चर्च गई थी और रूमा सिस्टर से हमने प्रार्थना करवाया और मुझे इतना आराम मिल गया कि मैं अब सब खा पी पा रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ और प्रभु उनको आशीष दे, उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए और उन्हें बढ़ाए और सब लोगों की जय मदद हमारी बीते दिनों में चट्टान और ढाल बना, आंखों में बीते ऊंचे स्वर में प्रभु तेरी भलाई, हाथ उठाकर प्रभु तेरा, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक फीका, प्रभु तेरी ऊंचे स्वर में प्रभु तेरा प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी, सनातन के परमेश्वर हमारी आशा और भवे, सनातन के परमेश्वर तेरे वादे न टालेंगे, सनातन के परमेश्वर हमारी आशा और भवे, सनातन के परमेश्वर तेरे वादे न टालेंगे, प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब कभी ना, प्रभु तेरी भलाई, एक खाली को स्मरण करें उसके, उसने आपके जीवन में किया है, उसे याद करें, उसका धन्यवाद करें। आगे काफी है, आगे काफी,
ये काफी है। सच में उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने अपनी भलाई और करुणा को हमारे जीवन के अंदर प्रकट किया है। और आज अगर हम खड़े हैं तो ये उसका अनुग्रह है, ये उसका अनुग्रह है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो मेरे वचन का ठट्ठा करेंगे, जो मेरे दिन का ठट्ठा करेंगे, जो मेरी बातों का ठट्ठा उड़ाएंगे, जो विश्वासियों का ठट्ठा उड़ाएंगे, उनकी प्रार्थना और आराधना का ठट्ठा उड़ाएंगे। लेकिन तुम वैसे मत होना, तुम वैसे मत होना। अपने जीवन से हमेशा परमेश्वर को महिमा दे। तुम्हारे जीवन से वो यीशु पहचाना जाए। तुम्हारे जीवन से उसकी पहचान बनने पाए। और जब हम निर्मल होते हैं कभी हम सुरावर होते हैं, जब हम निर्मल होते हैं तब हम सुरावर होते हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ जितनी ऊंची आपकी स्तुति उतनी ही ऊंची आशीष है आपकी। हालेलुया, उतनी ही ज्यादा आशीष है। Receive your blessing in the name of Jesus. When you are lifting up your voice in the name of Jesus, God will fill you with abundant of blessing. आज वो असीम आशीषों से हमें भरता है। आज का दिन हमारे लिए नया दिन है। आज का दिन एक आनंद का दिन है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी इच्छा पूरी हो Lift up your voice, lift up your voice. ध्यान दे, आप अपनी मर्जी पर चलते आए हो। कई बार आपने यीशु को छोड़ दिया, लेकिन आज इसने वर्ष सच में प्रभु तेरी क्रूस पर लेते लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे
तेरी इच्छा पूरी हो हाथों में तेरे जीवन है मैं लिखी हूँ तू है कुमार मुझे को मुझको उठा मुझको बना मुझको उठा मुझको बना मुझको उठा मुझको बना मुझको उठा सबसे पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। इस नए वर्ष में परमेश्वर से कह मुझको उठा मुझे बना ओ मुझे ऐसा बना कि मैं छलकने वाला बनूं मैं छलकने वाला बनूं पिता परमेश्वर मैं जहाँ भी जाऊं मेरा तेरे तेरी स्तुति करूं उस महान परमेश्वर जहाँ भी मैं जाऊं जहाँ भी मैं जाऊं ऐसा ही सफर है
पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें भर देता और इस वर्ष जब हम चलेंगे तो हम छलकने वाले बनेंगे, हम छलकने वाले बनेंगे। हम जहां भी खड़े हो पिता परमेश्वर तेरे नाम से छलके, तेरा पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर से छलके पिता, और वो लोग नष्ट किए जाएंगे जिस काम में हाथ डाल दे पिता, वो तेरे नाम में सफल हो जाएंगे, वो सफल हो गए। हम प्रार्थना करते पिता कि जैसे गुजरे समय में तूने हमें इस्तेमाल किया, आने वाले समय में भी पिता तो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। तो तेरा वचन आज तेरी बेटी को थी पिता, आप उसके साथ हो पिता, अपने वचन पर आशीष दे पिता, सारी बातों में पिता आपको महिमा दें यीशु के नाम। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और मेरी यही प्रार्थना है कि ये नया साल परमेश्वर आप सबके लिए वो दरवाजे खोलें जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि जो चीज़ हम मांगते हैं और हमें मिलती है खुशी होती है, जो नहीं मांगते हैं और फिर जब वो चीज़ पूरी हो जाती है तो उसकी खुशी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो हम सब यही एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करेंगे, सिर्फ मैं ही नहीं, मैं चाहती कि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए यही प्रार्थना करें और एक आशीष का वचन हम अपने अपने मुंह से बोलेंगे कि आप सब मेरे पीछे बोलिए, यीशु मसीह के नाम से यहाँ मौजूद हर एक शख्स हमारे यीशु मसीह के अनुग्रह, प्रेम और सहायता के द्वारा हर वो काम, हर वो मुश्किलें, हर वो दर्द, हर वो पीड़ा, हर वो आंसू का प्रतिफल यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करेगा। और ये नया साल आशीषों की बहार लेकर आएगा, और जहाँ कहीं भी मैं अपने कदम रखूं उस जगह पर मैं नहीं वरन यीशु मसीह का कदम और उसका अनुग्रह और उसकी आशीष बरसे। आमीन। बहुत जरूरी होता है जब हम अपने मुंह से बोलते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम सुनते भी उसी चीज को हैं। करेक्ट, जब हम सुनते हैं तो वही चीज हमारे दिमाग में चलती है, क्योंकि वचन भी कहता है कि वचन सुनने से है, और जब हम उसको सुनते हैं तो हमारा जो मन है वो बार बार हमें वो चीजें याद दिलाता रहेगा जो हमें याद रखनी चाहिए। आज का जो वचन है वो थोड़ा सा एक हटके टॉपिक पे है, और इससे पहले कि हम इसमें जाए एक छोटा सा सवाल है, यदि आप इस विषय में जानते हैं तो आप अपना हाथ ऐसे उठाएंगे, और यदि आप नहीं जानते हैं तो आप अपना हाथ नहीं उठाएंगे। और जो विषय है वो है जादू टोना, टोटके। कौन कौन जानता है कि ऐसा होता है? होता है। कितने लोग मानते हैं कि ये आज भी कहीं ना कहीं हो रहा है? मेरे ख्याल में सब मानते हैं कि जादू टोना, विच क्राफ्ट हर कोई कर रहा है, और इसी से ही रिलेटेड आज का वचन है। ओके, ठीक है। तो आइए हम सब पहला शमूएल 15 का 22 और 23 निकाल दें, और कोई यहाँ जोर से पढ़ दे। पहला शमूएल, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 उसकी 15वीं अध्याय उसकी 22 और 23वीं आयत। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होमबलियों और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना भूतों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें,
शाऊल एक राजा चुना गया था लोगों की जिद के कारण। वो जो एक ऐसा राजा लोगों की जिद के कारण चुना गया क्योंकि उसमें शारीरिक तौर से राजा बनने के संपूर्ण गुण थे। वो लंबा था, खूबसूरत था, उसकी आवाज बहुत बुलंद थी। और जब हम इसके कैरेक्टर को, इसके चित्र को और ज्यादा इसके डीप में जाएं, इसके गहरे में जाएं, तो हमें जान पड़ता है कि उसकी हाइट, उसका फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत था। और इसी कारण कई बार भजन संहिता में जब दाऊद और शाऊल की तुलना की गई है तो लोगों ने कहा कि शाऊल ने हजारों को गिरा मारा। और क्योंकि इसलिए लिखा गया क्योंकि उसके अंदर बहुत ताकत थी, पर उसकी ताकत के साथ साथ एक चीज उसमें और थी, और वो था कि वो बार बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता था। यहाँ पे जो हमने 23वीं आयत में पढ़ा, विद्रोह करना सगुन विचारने की तुल्य पाप है। सगुन क्या है? जब हम इसको और ज्यादा और भी कोई ट्रांसलेशन अगर देखें, जैसे BSI ट्रांसलेशन अगर देखें तो उसमें लिखा है भावो। भावो एक शब्द है जो संस्कृत शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है जादू, टोना, टोटका। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है, शामूएल ने जाके साउल को सिर्फ इतना कहा कि जब हम परमेश्वर की बात का उल्लंघन करते हैं तो हमारा पाप जादू, टोना और टोटका करने जितना बराबर हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, मुझे 2 मिनट के लिए रुक के देखना पड़ा कि क्या सच में मैं सही चीज पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं शॉक्ड थी ये देखे कि क्या सिर्फ आज्ञा का उल्लंघन करना, आज्ञा को ना मानना एक इतना बड़ा पाप के तुल्य कहा जा सकता है। फिर मैंने बहुत सारे और बाइबल्स निकाले और हर जगह लिखा था कि वो विचक्राफ्ट से रिलेटेड है। और वो इस कारण है कि विचक्राफ्ट जब इस संसार में आया तो वो कैसे आया? जब संसार में आदम और हवा के आने से पहले इस संसार में ऑलरेडी यहाँ कुछ ऐसे प्राणी थे जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके इस संसार में गिराए गए थे। वो परमेश्वर को अपने तुल्य समझना चाहते थे और वो परमेश्वर की बराबरी करने के कारण वो उस आज्ञा का पालन ना कर रहे थे। और वो आज्ञा का पालन क्या था? वो यही था कि वो हमेशा संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर से प्रेम रखें। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप कंपेयर नहीं करेंगे कि उसके पास इतना है, मेरे पास इतना है। क्यों? क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव इमोशन उसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन जब हम किसी से प्रेम करते हैं और वो इंसान तरक्की करे तो हमें बहुत खुशी होती है। हम चाहेंगे कि वो और तरक्की करे, उसको हमारी भी आशीष मिल जाए। कई बार लोग कहते हैं कि आपको हमारा भी ये मिल जाए। क्यों? क्योंकि आप प्रेम करते हैं। और उस समय जब ये जो स्वर्गदूत थे जो अपने आप को परमेश्वर के समान समझने की कोशिश कर रहे थे, वो जब गिराए गए तो वो अपने आप को कुछ नया दिखाना चाहते थे। और उन्होंने, जब हम देखें बुक ऑफ इनोश, अगर कोई बाइबल रिसर्च में इंटरेस्टेड है, अगर किसी को पसंद है बाइबल की तह तक जाना, तो आप कई सारी किताबें जो आप पढ़ सकते हैं। और उसमें बहुत खूबसूरती से इस बात को लिखा गया है कि परमेश्वर ने जिन स्वर्गदूतों को गिराया था वो सबसे पहला कार्य उन्होंने यहाँ आके जादू, टोना, टोटका किया ताकि वो परमेश्वर से बदला ले सके उसकी सृष्टि को नाश करके। उनका मकसद बन चुका था कि वो मुझे, आपको, इस संसार को खत्म कर देंगे, बर्बाद करके एक स्लो डेथ देना चाहते थे कि मुझे, आपको, हर एक को वो तड़प मिले, वो दर्द मिले कि हम भी भटक जाएं जैसे वो भटक गए। क्योंकि उनको पता था कि अब वो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़ा पाप कर दिया। और यही एक कारण है कि इतने हजारों सालों से, 6-7 हजार सालों से ये चला आ रहा है। अगर आप चाहे किसी भी देश की हिस्ट्री देखें तो हर देश की हिस्ट्री में कहीं ना कहीं जादू, टोना, टोटका ये सब क्यों लिखा जाता है? क्यों आता है कि हाँ ऐसे लोग होते? क्योंकि बहुत पुरानी चीजें चली आ रही हैं। और आज के दिन मैंने क्यों ऐसा, मुझे लगा कि मुझे इस बारे में हम सबको मिलकर सीखना चाहिए। वो ये कारण है कि ये जो साल है ये आशीषों भरा है, लेकिन जितनी आपकी आशीषें बढ़ती जाएंगी शैतान भी तिलमिलाता जाएगा। वो चुप नहीं बैठेगा और वो कुछ ना कुछ कोशिश करेगा कि आपको, अगर आपको डायरेक्टली नहीं, आपके निजी लोगों को, उनको नहीं, आपके सामान को, कुछ ना कुछ चीजों को वो खराब करे। आप खुद सोचे, 1 सेकंड का पॉज लें और याद करें परमेश्वर के उन उपकारों को। जब आप याद करते हैं कितनों के चेहरों पे एक मुस्कान आती है। मैं देखिए जूही की स्माइल बहुत ही प्यारी, बहुत ही सैटिस्फाइड, एकदम सुकून भरी स्माइल वो दे रही है। क्यों?
क्योंकि जब हम परमेश्वर के उपकारों को याद करते हैं तो हमें याद आता है कि वो कितना भला है, उसका प्रेम याद आता है। और ये जो साल है, हम इस साल में और ज्यादा उसके प्रेम को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि जब हम इस संसार में हैं तो ये संसार की जो शक्तियां हैं, जो ये शैतानी शक्तियां हैं, वो हमें पीछे खींचने के लिए हमेशा रेडी हैं। और एक बहुत ही गहरी बात है, ये मैंने सीखी थी और मैं यही चीज यहाँ बांटना भी चाहूंगी। जितने लोग भी परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके पीछे ये शक्तियां कहीं ज्यादा और तेजी से होती हैं। आपके बनते बनते काम क्यों बिगड़ रहे हैं? आपके घर में शांति है लेकिन अचानक से एक कलेश बिना मतलब के कहां से आ जाता है। एक कोई छोटी सी बात आप खुद अगर याद कर सकते तो कोशिश करें। कोई बात जहां आपको लगे यहाँ तो लड़ाई होनी चाहिए भी नहीं थी, फिर भी इतना बड़ा कलेश कैसे हो गया? ये तो कोई मतलब था भी नहीं, फिर भी इतना बड़ा कैसे हो गया? लॉस इज सडन। वो क्यों हो रहे? क्योंकि शैतान जब आपको सीधा आपके ऊपर वार नहीं कर पाता तो आपसे जुड़ी चीजों को वो खराब करने की कोशिश करता है। और वो कई बार हम एक छोटा सा दरवाजा खोल जाते हैं और वो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। जितनी बार भी बाइबल में लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, उनका प्रतिफल मिला। मूसा जो बहुत ही बेहतरीन था, जिसने इतना बढ़िया काम किया, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती भी नहीं, एक आज्ञा का उल्लंघन करना, कि उसने 2 बार अविश्वास दिखा दिया अपना। सिर्फ एक अविश्वास, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करो। शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर ने आदम और हवा से भी यही कहा, मुझसे और आपसे भी यही कहता है कि हमें विश्वास करना है उस पर। और कई बार जब हमारा विश्वास डगमगाता है, हम अविश्वास से भरी बातें करते हैं, तो वो भी एक तरीके का रास्ता हम खोल देते हैं कि शैतान आए और धीरे से कुछ गड़बड़ी करे। जितने सारे लोग परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, मैं नहीं जानती हाँ कितने लोग देते हैं, और ये मेरा जानने का हक भी नहीं है, क्योंकि आपका और परमेश्वर के बीच की बात है। लेकिन यदि आप अपने आप को ये जानते हैं और जांचते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान देने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि 100% कोई नहीं दे सकता, और ये एक फैक्ट है, हम सब ह्यूमन से हमसे गलतियां होती रहती हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं तो ये भी हमें याद रखना है कि कितनी बार शैतान चाहेगा कि हमारी वो सोच, हमारा वो ख्याल इंटरप्ट हो जाए। कई बार जब हम देखते हैं कि आज्ञा आखिर है क्या, परमेश्वर की वो आज्ञाएं हैं क्या। वो जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी, वो इस कारण दी थी ताकि लोग अपने विश्वास में और ज्यादा ऊपर उठें। लेकिन कुछ इस प्रकार से हुआ कि आधे लोग उन आज्ञाओं को नहीं पूरा कर पा रहे थे, और आधे लोग जो कर पा रहे थे पूरा, वो इस कारण कर पा रहे थे, जैसे कल हम सब ने सीखा कि वो एक ट्रेडिशन बन चुका था, वो एक रीति रिवाज के तौर पे, और वो भूल गए थे कि आज्ञाएं जिसने दी हैं उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो ये भूल चुके थे। उनको याद था कि हाँ हमें चोरी नहीं करनी, हमें डांस नहीं करना, हमें किसी का खून नहीं करना, हमें आदर और सम्मान करना है। लेकिन जो सबसे प्रथम बात थी कि परमेश्वर को वो स्थान देना, वो नहीं दे रहे थे। और यही एक कारण था कि परमेश्वर ने एक प्लान भी बनाया। कुछ लोग पूरा नहीं कर पाए, और जो कर रहे थे उनका हृदय परमेश्वर की तरफ जुड़ा नहीं था। परमेश्वर ने उसके बाद अपने पुत्र को भेजा, जो अभी हमने लास्ट वीक सेलिब्रेट किया। और क्या हुआ, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा तो उसके साथ साथ उसने 2 आज्ञाएं हमारे लिए भेज दी। और उसमें से सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम पढ़ दें मत्ती 22 और उसका 37 से 40। मैथ्यूज 22 37 से 40। कोई अच्छे से आराम से पढ़ दे। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही तो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यताओं का आधार है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं, इसका थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएंगे, वर्स 30 ऑनवर्ड्स हमें ये देखने को मिलता है, जो फरीसी थे उन्होंने जब देखा कि यीशु मसीह ने सदूकियों को क्या जवाब दिया कि वो चुप हो गए,
तो उनके मन में आने लगा अब यीशु को कैसे फंसाएं, क्योंकि वो 10 आज्ञाओं का पालन तो बहुत बढ़िया कर रहे थे, वो पूरा उनकी नजरों में तो वो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जो सबसे पहली चीज होती कि परमेश्वर को वो स्थान देना वो नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने अपने आप को एक ऐसे स्थान पे बैठा लिया था जहां से उनके लिए मुश्किल था कि वो ऊपर अपने आप को झुकाए और देखे परमेश्वर की तरफ। उनके लिए मुश्किल हो चुका था कि वो अपने आप को दीन करें, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लाए, और अगर उनसे गलती भी होती थी तो वो माफी नहीं मांगना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी नजरों में था कि हम तो लोगों को दिखा रहे हैं, हम कैसे झुक जाएं। और यही एक कारण था जिसकी वजह से कई सारे लोग ऐसे उनके जैसे थे जो बार बार अपने आप को धर्मी ठहराने के चक्कर में बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते जा रहे थे। यदि वे सच में उस परमेश्वर के वचन को समझते तो वो यीशु मसीह को 1 सेकंड में पहचान जाते कि यही परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर उनके सामने खड़ा था और वो पहचान नहीं पाए और उसकी तौहीन करते रहे, उसकी निंदा करते रहे, उस पे सवाल उठाते रहे। यीशु मसीह आज हमारे साथ है, लेकिन हम कहीं और देख रहे हैं, हमारी नजरें कहाँ हैं। ये जो साल है, हर साल परमेश्वर जब एक नया साल हमें देता है तो वो एक चीज भी हमें देता है, और वो है एक नया वाचा, एक नया प्रॉमिस। हर साल की डिफरेंट ब्लेसिंग्स होती हैं। कितने लोग हैं जो उस ब्लेसिंग्स को 100% अचीव कर पाते हैं? कितने लोग हैं जिनको सिर्फ 20% मिलता है? कितने लोग हैं जिनको सिर्फ 40% मिलता है? और कहीं ना कहीं वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को एक ऐसे पिंजरे में डाल देते हैं जिससे हम निकलते नहीं हैं। अगर आशीष हम चाहते हैं तो हमें परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा करना है। संपूर्ण भरोसा सुनना में बहुत आसान देता है, हाँ पूरा भरोसा करना है, लेकिन जब उसे हम करते हैं तो कल क्या होगा, कल कैसे होगा, ये क्यों हुआ, ये कब होगा, ये सवाल मिट जाने चाहिए जब संपूर्ण भरोसा उस पर होता है। क्योंकि कई बार हमारी जो परीक्षाएं होती हैं वो हमें खरा बताती हैं, वो हमें बताती हैं कि हम कितने मसीह में मजबूत हैं, कितने कमजोर हैं, कितने क्या हैं। और आज के दिन जब हमने ये चीज को सीखा कि जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो सबसे पहली चीज, आज्ञा का उल्लंघन क्यों होता है। यहाँ कितने टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स, और आप लोग मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से समझते होंगे उस फीलिंग को जब कोई बच्चे आपकी बात नहीं सुनते तो गुस्सा आता होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके भले के लिए बता रहे हैं कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे तो इस क्लास में फेल होगे तो आगे क्या करोगे। तो आप जब उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो नहीं सुनते हैं तो गुस्सा आता है, कोशिश आप करते हैं कि किसी तरह वो सुधर जाए, पर इन दी एंड आखिर में उस बच्चे को ही वो मेहनत करनी होगी। आप और उस बच्चे के माँ बाप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन पास तो उस बच्चे को अपनी थोड़ी सी मेहनत से ही होगा। और इसी प्रकार से मसीह जीवन भी है। हमारे पास्टर्स, हमारे लीडर्स, हमारे स्पिरिचुअल जितने टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो हमारे लिए जितनी भी प्रार्थना करें, लेकिन अगर विश्वास अंदर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए विश्वास का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वो ये होता है जो आजकल के युग में है कि जब हमें लगता है हमारी योजनाएं उस परमेश्वर की योजनाएं से बेहतर हैं, तो कई बार हम इस वजह से उसकी योजनाओं को सुनते तक नहीं हैं। जब हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, अपने बुद्धि को बंद कर देते हैं, कंप्लीट शटडाउन में चले जाते हैं और उसकी आवाज को सुनते नहीं हैं, तब हम अपनी योजनाएं बनाते हैं। पर क्या वो हमारी योजनाएं परमेश्वर की योजनाओं के साथ जा रही हैं? अगर वो नहीं जा रही हैं तो सवाल सबसे पहले यहाँ उठता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जब हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हम एक अलग रास्ते पे चलते हैं और वो रास्ता हमारे परमेश्वर ने नहीं लिखा होता है और उस रास्ते का फायदा शैतान उठाता है। हमारे जीवन में, हमारे निजी कामों में, हमारे परिवार में, और अगर हम पे सीधा नहीं वो अटैक कर पा रहा है तो हमसे जुड़े लोगों को
वो विनाश और बर्बाद करने की कोशिश करता है ताकि हमें ठेस पहुंचे, और फिर हमें ठेस पहुंचे, हमें दर्द हो, तो उस परमेश्वर को वो दर्द देना चाहता है। और कई बार हम सब में कितने लोग हैं जो जानते हैं कि हर इंसान के लिए 6000 स्वर्गदूत मौजूद रहते हैं? ये बात कितने लोगों को मालूम है? आज के बाद सबको अब मालूम हो गई कि हर इंसान के पास परमेश्वर की ओर से 6000 स्वर्गदूत हैं। लेकिन जिस तरह से शैतान ने शुरू से परमेश्वर की बराबरी करने की कोशिश की, उसने यहाँ पे भी कोशिश की है। और यहाँ पे एक फैक्ट है जो मैंने सीखा था एक बाइबल कॉलेज की क्लास से, और वो ये था कि हर इंसान के पीछे शैतान 7 दुष्शक्तियों को लाता है। और इसका वर्णन नए नियम में भी है कि जब एक जाति तो 7 और लेके आती है, और वो 7 को भेजता है कि वो बार बार एक मसीही के जीवन को खराब करे, उसे मोड़े, किसी तरह उसे परेशान करे। आज ये जो हम सीख रहे हैं वो हम इसलिए सीख रहे हैं कि हम डर जाएं? नहीं, हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम सतर्क रहें, कि हम और ज्यादा समझ जाएं कि ये जो हमारे जीवन में हो रहा है ये इस मनुष्य की गलती नहीं है, हमारे परिवार की गलती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वो गड़बड़ी की आत्मा है, वो जो जादू टोना हमारे जीवन में किया जा रहा है ताकि हम बर्बाद हो सकें। जरूरी नहीं कि ये जादू टोना टोटका कोई मनुष्य करे। कई बार शैतान भी आपके पीछे इस कदर पड़ जाता है कि आपको समझ नहीं आता है कि बैठे बैठे चीजें कैसे खराब हो गई, क्योंकि वो आपको खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब हम उसके इस राज को समझ गए हैं तो इसमें हमें मजबूत होना है कि अब हमें मालूम है कि शैतान कैसे काम कर रहा है, तो अब हमारी प्रार्थनाएं भी उससे कहीं ज्यादा मजबूत होंगी, क्योंकि जब हमारे पास वो खजाना है जो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, तो हमें उस खजाने का सही उपयोग करना आवश्यक है। ऑप्शनल नहीं है, ये कंपल्सरी है। और जब हम ऐसे करते हैं, एक और एक फैक्ट है, जब कोई भी एक पास्टरशिप, वर्शिपर या प्रीचर या कोई भी जो लोगों को सुसमाचार बांटता हो, उसके पीछे 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 गुना 7 यानी 49 इविल स्पिरिट्स उसके पीछे एक साथ लग जाती हैं कि उसको वो किसी तरह रोक दे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम नमक हो। जब उसने मुझे और आपको ज्योति कहा है, वो इसलिए कहा है कि जब हम अंधेरे में जाएं तो हम अपनी लाइट से औरों की जिंदगी को लाइट करें, यानी कि हम लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। अगर आपके जीवन से 6 लोगों को भी आशीष मिल रही है, तो सोचिए वो 6 लोग और लोगों के पास जब आशीष बन के जाएंगे तो कितनों को आशीष मिलेगी। और यही साइकिल है, ये पिरामिड है जो यीशु मसीह ने सेट किया था, लेकिन शैतान इसे तोड़ना चाहता है। इसलिए वो बार बार इस ज्योति को बुझाने की कोशिश करता है। शारीरिक समस्या देके, पारिवारिक समस्या देके, निजी समस्या देके, आर्थिक समस्या देके, मानसिक समस्या देके, कोई सी भी समस्या देके वो कोशिश करता है कि ज्योति बुझ जाए। लेकिन ये ज्योति हमें नहीं बुझानी है, क्योंकि हम उसकी स्कीम को समझ गए हैं। ये शायद से बहुत लोग शायद इस बात को ना समझ पाए, लेकिन आज जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, मैं यही प्रार्थना करूंगी और हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए यही प्रार्थना करें कि हम इन बातों को बेहतर समझ जाएं, इसकी जो तह तक है हम इसकी तह तक जाएं। क्योंकि जब हमें ये भेद पता चलते हैं तो ये इसलिए नहीं मालूम पड़े कि हम डरने लग जाएं कि अरे मेरे पीछे 7 दुष्शक्तियां हैं। नहीं, मेरे पीछे 7 है तो क्या हो, मेरे पास 6000 स्वर्गदूत है, मेरा पिता है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास यीशु मसीह का लहू है, उसका अनुग्रह, उसके वचन की तलवार है, उसकी ढाल है, और सबसे बड़ी बात उसका प्रेम है। इतने हथियार है तो ये शैतान क्या है? कुछ नहीं है, जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो। लेकिन एक इल्यूजन, एक भरमाने वाली वो पिक्चर हमारे सामने दिखाता है कि नहीं, तुम कुछ नहीं हो, तुम बेकार हो, तुम बर्बाद हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ये शब्द बार बार जब कानों में आने लगे, जब बार बार आपको ये लगे कि मैं पहले तो अच्छे से हो जाता था, अब नहीं हो रहा है, कभी मुझसे ये काम हुआ ही नहीं है, मैंने तो इतनी पढ़ाई की नहीं है, मैंने तो ये काम किया नहीं है, मेरे से तो हर चीज खराब होती, तो ये शैतान आपके कान में भर रहा है। और ये भी एक तरीके से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है। कैसे?
क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि जो उसने बनाई थी वो परफेक्ट बनाई थी। उसमें कोई कमी नहीं थी, कोई घटी नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी। लेकिन जब हम अपनी बुराई या किसी और चीज की बुराई करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है ना करना, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब ने कभी ना कभी बुराई की है। और ऑनेस्टली हम सब ने शायद हर रोज शायद कर देते हैं, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती बोल देते हैं। लेकिन जब हम वो करते हैं तो हम एक तरह से ये कहते हैं, परमेश्वर आपकी रचना एवरेज है, ये परफेक्ट नहीं है। जब हम अपने आप को, स्पेशली खुद को, क्योंकि दूसरे तो बाद में जब हम खुद को नीचे समझने लगते हैं, जब हम खुद से के लिए तुच्छ समझते हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर की जो सबसे बड़ी बात है जो उसके मुख से निकली थी वो ये थी कि उसने हमें अपने समान बनाया। तो जब उसने हमें अपने समान बनाया है तो हम कैसे बिलो एवरेज हो सकते हैं, हम कैसे खराब हो सकते हैं, हम कैसे बेकार हो सकते हैं, हम कैसे बर्बाद हो सकते हैं। ये बातें शैतान बार बार लेकिन आपको बताता रहेगा, क्योंकि उसका काम है कि आपको किसी तरह आपके माइंड को वो घुमा दे। दूसरी चीज जो हम कई बार जिस कारणवश हम आज्ञाओं से भटकने लगते हैं, और वो ये है कि जब हमारा गुरु कुछ और बन जाए हमारे परमेश्वर को छोड़ के। यदि हमारा गुरु हमारा काम है तो फिर एक अलग चीज हो गई। जब हमारा मास्टर हमारा परमेश्वर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो प्लान्स हमारे मास्टर के अकॉर्डिंग होंगे, ना कि उसके अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। बहुत जरूरी होता है इस बात को समझना कि आखिर वो चीज है क्या जो हम चाहते हैं, जो हमारे लिए परमेश्वर चाहता है। एक होती है मेरी मर्जी, एक होती है परमेश्वर की मर्जी। और जब हम परमेश्वर की मर्जी के साथ चलने लगे तो हमारी सारी योजनाएं, हमें लगेगा ये प्लान्स तो बेकार थे, यही प्लान अच्छा है जो परमेश्वर का है। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। मैंने कोई चीजें प्लान की थी इस साल के लिए और वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, वो नहीं हुई है पूरी। निराशा बहुत आई। साल की शुरुआत, मुझे याद है एक समय ऐसा आया था जब मैंने परमेश्वर से कहा था कि परमेश्वर ये साल की शुरुआत भले आंसुओं के साथ हुई है, लेकिन ये साल का अंत अगर मेरी योजना नहीं भी पूरी होती है, आंसुओं के साथ नहीं, दर्द के साथ ना अंत। और धीरे धीरे करके जब परमेश्वर ने मुझे सिखाया, उसने मुझे दीन करा, उसने मुझे बताया कि नहीं ये प्लान अभी नहीं चलेगा, अभी रुको, अभी और थोड़ा समझो। और मुझे समझ में आया कि वो दर्द जो था मुझे क्यों मिला, ताकि मैं समझ सकूं और महसूस कर सकूं उस पेन को। और मुझे एक दिन याद है कि मैं उसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी और मैं अपने बिस्तर पे बैठी थी और मैं बहुत रो रही थी। और उसी समय मेरे पास किसी का फोन आया और उन्होंने एकदम सेम समस्या बताई और उन्होंने बोला बताइए दीदी मैं क्या करूं। और मेरा फोन ऐसे में 2 मिनट तक चुप थी। मैं कहा मैं कैसे बताऊं, मैं तो खुद ही इसकी समस्या में हूँ। फिर मैंने उसको बोला कि देखो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद इसमें हूँ, लेकिन मैं आज ये समझ रही हूँ कि परमेश्वर ने मुझे क्यों यहाँ रखा है। और मुझे समझ में आ रहा है, शुरुआत में मुझे लगा कि परमेश्वर क्यों इतना लंबा इंतजार क्यों, लेकिन वो इंतजार मैं आज पूरे फक्र के साथ कह सकती हूँ कि वो इंतजार बहुत ज्यादा वर्थ इट था। कि अगर आज के दिन भी मैं इंतजार कर रही हूँ तो उसमें भी परमेश्वर की महिमा है। क्योंकि अगर वो इंतजार नहीं होता तो मैं अपने आप में कुछ सीख नहीं पाती, मैं समझ नहीं पाती, मैं उस दर्द को महसूस नहीं कर पाती। और अब जब कोई भी उस बात के विषय में प्रार्थना के लिए लाता है तो मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ उस दर्द को, और फिर वो प्रार्थना और दिल से निकलती है और मन से आती है। और आज अगर आपकी कोई समस्या है तो समझिए इस बात को एक आशीष का कारण भी समझिए, क्योंकि ये समस्या कहीं ना कहीं एक गवाही बनेगी, एक आशीष का कारण बनेगी, एक किसी को प्रेरित करने का कारण बनेगी। अगर आप एक व्यक्ति के भी आंसू पोंछ सकते हैं तो सच मानिए स्वर्ग में उस बात की बहुत सराहना होती है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को कंफर्टर्स की तरह भेजते हैं। अपने बच्चों को वो एक अपने लिविंग टेस्टिमनी की तरह भेजते, जीवित गवाही की तरह। और उसकी गवाही का सबसे पहला अंश है प्रेम। और जब हम उसके प्रेम को बांटते हैं तो हम हर चीज बहुत खूबसूरती से करते हैं। 10 आज्ञाएं भले ही हम ना फॉलो कर पाए, लेकिन परमेश्वर ने उसका भी उपाय कर दिया। उसने क्या कहा, संपूर्ण मन से अपने कोई पढ़ना चाहेगा?
उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रेज गॉड। अपने सारे मन, बुद्धि और प्राण। प्राण एक ऐसी चीज होती है जिसको भाई छूटे ना प्राण, है ना। पेन किलर खा लो, डॉक्टर के पास चले जाओ, दुनिया भर का सब कर लो, क्यों? ताकि प्राण ना छूटे। बुद्धि बहुत मुश्किल होता है, अपनी बुद्धि ना चलाना, परमेश्वर की बुद्धि पे चलना बहुत मुश्किल होता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ, बहुत ज्यादा कठिन होता है कि परमेश्वर मैंने तो ये टाइमलाइन बनाई थी, मैंने तो ये बनाया था, आप ये कैसे इसको खराब कर रहे हो, आप ये नहीं करो, ऐसे चलो। बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम वहां पे अपने आप को लीन कर लेते कि ठीक है प्रभु, मेरे हिसाब से नहीं हुआ पर कोई बात नहीं, मुझे पता है आप जो कर रहे हो ना वो बेस्ट है, ये वेटिंग पीरियड भी बेस्ट है। और ये साल परमेश्वर, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मुझे एक ड्रीम आया था आज सुबह, और वो मैंने घड़ी देखी थी जिसमें एग्जैक्टली टिंग 12 जब बजते हैं वैसा था, एक नॉइज आई, लेकिन उसी नॉइज के बाद आया सेलिब्रेट। मुझे नहीं पता ये परमेश्वर ने क्यों कहा है, लेकिन मैं इस बात का विश्वास करती हूँ कि जो शब्द है परमेश्वर ने कहा सेलिब्रेट, ये यहाँ मौजूद आज जितने लोग आए हैं यहाँ 1 तारीख को अपनी साल की शुरुआत के लिए, जैसे हमने कल एक ट्रेडिशन, हम एक गेम खेल रहे थे कल पूरा दिन, ट्रेडिशन कहा कि आज हम नहीं किया, हम पूरे साल ये करेंगे। लेकिन जब आपने पहले दिन परमेश्वर को वो इम्पोर्टेंस दी है, मेरी ये प्रार्थना है कि ये जो सेलिब्रेट था यहाँ मौजूद हर एक इंसान के लिए, मैं यहाँ फुल विश्वास के साथ क्लेम कर रही हूँ इस वचन को कि जब परमेश्वर ने बोला है कि अब ये टाइम हो गया है, अब समय चालू हो गया है जश्न मनाने का, चाहे मुसीबतें आए ना आए, तनाव हो ना हो, झगड़े हो ना हो, लेकिन हम जश्न मनाएंगे क्योंकि हम यहाँ परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा करने के लिए मौजूद हैं। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आपने शायद से उसकी आवाज को नहीं सुना, उसकी आवाज को सुनना बहुत जरूरी होता है हर समय, चाहे आप अपना काम कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी, आप खाना बना रहे हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने काम पे हो, अपने परिवार के साथ हो, कुछ भी हो, उसकी आवाज की तरफ सेंसिटिव होना जरूरी है। क्योंकि जब हम उसकी आवाज की तरफ सेंसिटिव होते हैं, उसकी आवाज को जल्दी सुनते हैं, तो हम जानेंगे कि वो कितने सारी बातें हमसे करना चाहता है। वो हमें थोड़ी थोड़ी बात नहीं, वो हमसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, बस हमें सुनने की क्षमता रखनी होगी। वो हम कैसे रखेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रार्थनाओं के द्वारा। जब हम उससे कहेंगे परमेश्वर मुझ में तो काबिलियत नहीं है कि मैं आपकी सारी बातों को मानूं, कि मैं परफेक्टली इस जीवन को चलाऊं, लेकिन मुझ में एक चीज है और वो है आपकी तरफ एक छोटा सा राई के दाने बराबर विश्वास। और मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि ये विश्वास, परमेश्वर आप मेरे विश्वास को बढ़ाएं, मुझे सुनने की क्षमता दें कि मैं आपकी आवाज को सुनूं। ये जो बाकी की जो आवाजें, जो शोर है, इसको नहीं, बल्कि आपकी आवाज को सुन। मुझे आज एक गाना मम्मी गाती थी और उनके स्कूल में गाया जाता था और मेरे भी स्कूल में गाया जाता था कि May God your guru, let him tell you what to do. Listen, he's calling you. Take time to listen, have courage to obey. The inner voice is calling you. The inner voice is calling you. इसमें जो शब्द है ना obey, उसकी आज्ञा को सुनो, बहुत जरूरी है। क्योंकि नए नियम में, बस 2 मिनट में और लूंगी, और नए नियम का एक उदाहरण देना चाहूंगी। प्रेरितों के काम में पहले चैप्टर में कुछ इस प्रकार से होता है कि जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक अपने चेलों के साथ था और वापस जब वो मृत्यु के डंक को तोड़ जब वापस जी उठा, वो लोग के साथ था, चेले तब भी उसके वचन को सुन नहीं रहे थे। वो बार बार तब भी पूछ रहे थे, अच्छा तो इजराइल अब छूटेगा कैसे, अच्छा अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे, अच्छा प्रोग्राम क्या है, अच्छा ये बताइए कि अब हमारा आगे का प्लान क्या है, अब हम कैसे अपने इजराइल को वापस से बचाएंगे। वो उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार देखे कि यीशु मसीह मरा, तीसरे दिन जी उठा, अपने वचन के अनुसार उन्होंने चमत्कार देखे, लेकिन फिर भी उनका था अच्छा अब आगे का प्रोग्राम क्या है, वो सुनना नहीं चाह रहे थे। और जब उन्होंने देखा यीशु मसीह को स्वर्ग पे चढ़ते हुए, तो बस देखते रहे, अरे ये क्या हो रहा है, ये कहाँ ये जा रहे हैं। और फिर किसी ने कहा तुम क्या देख रहे हो, यीशु तो चला गया है।
अगर चेलों ने सुना होता तो शायद आखिर के समय में वो चेले यीशु मसीह से कुछ मतलब भरे सवाल करते, ना कि अच्छा आगे का क्या प्रोग्राम, हम इजराइल वापस कैसे लेंगे, ये नहीं, बल्कि वो पूछते कि जब आत्मिक संघर्ष हो तब हमें क्या करना चाहिए। आज अगर मैं और आप उसकी आवाज को सुन लें तो हम बहुत बड़ा एक रास्ता खोल देंगे हमारी आशीषों के लिए। सिर्फ सुनना ही है, और सुनना ही सबसे डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक छोटा सा अंगीकार करेंगे। प्यारे परमेश्वर, मेरी आज इस साल की और इस दिन की, इस घड़ी की ये प्रार्थना है कि मैं आपकी आवाज को संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण हृदय से और संपूर्ण बुद्धि से सुन सकूं। मेरी नहीं वरन आपकी मर्जी पूरी हो। मेरी योजनाएं नहीं वरन आपकी योजनाएं मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे काम में, मेरे उठने बैठने में, मेरे आत्मिक जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी पूरी हो। और ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के चमत्कारी और भले नाम से मांगती हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हैप्पी न्यू ईयर।